स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीरज में। जिलेवार सीरीज के क्रम में मध्य प्रदेश समान ज्ञान जिलेवार सीरीज के क्रम में आज हम आपको लेके चलते हैं कौन सा संभाग? चंबल संभाग। अब हम इसमें चंबल संभाग के जो है जिलों का अध्ययन करेंगे। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें आता है आपका भिंड, मुरैना और श्योपुर। इसमें सिर्फ 3 जिले आते हैं। आज हम बात करेंगे आपके मुरैना की। तो बात चलेगी किसकी? मुरैना की। तो मुरैना का यदि क्षेत्रफल इसका गठन देखा जाए तो मुरैना का जो गठन है मध्य प्रदेश गठन के साथ ही 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हो गया। तो बात की जाए इसके क्षेत्रफल की तो जो इसका क्षेत्रफल है आपका 4989 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 4989 स्क्वायर किलोमीटर। और आपको इसके बारे में एक तथ्य और बता दें, इसमें एक बात और, ग्राम पंचायत जो यहाँ की है वो है कितनी? 799। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं कहीं ग्राम पंचायत जो है 815 मिलेंगी और क्षेत्रफल इसका 98.78 जो किलोमीटर स्क्वायर मिलेगा। ये क्यों मिलेगा? ये इसलिए मिलेगा यहाँ पे अनिवासित क्षेत्र भी है अभी। मतलब यहाँ पे ऐसे गांव हैं जो जिनकी संख्या 16 या 17 है जो अभी निवासरत नहीं है। तो इनकी वजह से यहाँ पे गांव की संख्या 815 और क्षेत्रफल इसका 4998.78 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अभी जो इसमें आपको जनगणना के अनुसार से बताया जाएगा वो इसमें कितना बताया जाएगा? 4989 और ग्राम पंचायत 799। तो आप एक बार याद जरूर रखिएगा कौन सा क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन पेपर पे आया हुआ है, तो उस चीज़ को देखिएगा और इस चीज़ को आप कंफर्म और कर लीजिएगा। लेकिन मैं जहाँ तक मानूंगा तो मेरा तो मानना भाई यही है, क्योंकि ये जनगणना 2011 के अनुसार इस क्षेत्रफल को मैं बता रहा हूँ। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो आप यही याद करिएगा, कन्फ्यूजन वाली बात इसमें नहीं है। जो शहर का नाम पड़ा है, जो शहर का नाम मुरैना का नाम पड़ा हुआ है मोरों के निवास के स्थान से। ठीक है, मोर प्लस रैना मतलब बसेरा, रैना मतलब बसेरा। मोरों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं भाई? मुरैना। यहाँ पे मुरैना क्यों? मोरों का क्या है भाई? तो यहाँ पे जो है मुरैना में बहुत मात्रा में मोर पाए जाते हैं। मतलब मोरों का जो निवास है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसकी तहसील की बात की जाए, इसमें जो तहसील हैं वो कितनी है आपकी? 8 तहसील हैं। 8 तहसील में कौन कौन सी है? मुरैना में जो है 2 है। कौन सी? शहरी और ग्रामीण। ठीक है, 2 तहसील ये हो गई आपकी, मुरैना शहरी और ग्रामीण। बामौर ठीक है, इसी को कहीं को बानमौर भी कहते हैं। ये औद्योगिक क्षेत्र आएगा। और अगली तहसील है अम्बाह, पोरसा, जौरा, सबलगढ़, कैलरा। ठीक है, तो कौन कौन सी गई? मुरैना शहरी 1, मुरैना ग्रामीण 2, बामौर 3, अम्बाह 5, पोरसा, जौरा, समलगढ़ और कैलरासा भी अभी आएगा। हम आपको बताएंगे इन सब तहसीलों के बारे में, किसका क्या महत्व है, कहाँ से कौन सी चीज़ रिलेटेड है। बात हो गई है भाई यहाँ पे गठन की, इसकी तहसील की, इसके नामकरण की। तो और इसमें विधानसभा जो क्षेत्र है वो कितनी है? विधानसभा क्षेत्र यदि देखा जाए तो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र 6 है। ठीक है, इतिहास तो इसका होता ही है भाई। कोई भी जगह इंडिया में ऐसी नहीं है जिसका कोई ना कोई इतिहास
ना रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीके के अनुसार इतिहास देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा इतिहास ना नहीं हम बताएंगे। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए कि इतिहास में पहले इसको पेंच मोरैना कहते थे, पहले इसे क्या कहते थे, पेंच मोरैना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोरैना को एक और नाम से जाना जाता है, इसको सरसों की डलिया भी कहते हैं। ठीक है, सरसों की डलिया कैसे कहते हैं, तो इसे मोरैना को कहते हैं। एक यहाँ पे कुटवारा गांव है, कुटवारा गांव में 1927 से 28 के बीच खुदाई के दौरान बहुत से कांस्य सिक्के मिले थे। कितने कांस्य सिक्के मिले थे, तो वो मिले थे 18,659 कांस्य सिक्के जो मिले थे। इनसे प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो शासन था वो कब का था, इन सिक्कों से प्रतीत होता है ये 3 से 4वीं सदी का शासन, यहाँ पे राजाओं का शासन रहा है। ठीक है, कीर्तिराज जो थे, कीर्तिराज राजा थे, इस कीर्तिराज इस शासनकाल के सबसे समृद्ध और प्राचीन राजा थे। ठीक है, प्रसिद्ध राजा थे। इन्होंने सिहोनिया के मंदिरों का निर्माण करवाया था यहाँ पे कीर्ति राजा ने, किम में 3 से 4वीं सदी में। किसने, कीर्तिराज ने किसका करवाया था, तो सिहोनिया के मंदिरों का निर्माण कराया था। यहाँ पे राजपूतों का, ठीक है, यहाँ पे राजपूतों का शासन रहा है, तोमरों का शासन रहा है, मुगलों का शासन रहा है और सिंधिया वंश का शासन रहा है। ठीक है, तो तोमर जब यहाँ पे शासन कर रहे थे तब इसको किस नाम से जाना जा रहा था, तो इसमें जाना जाता तनवारगढ़। ठीक है, तनवारगढ़। और जब राजपूतों ने यहाँ शासन किया है तब इसको जाना जा रहा था किस नाम से, सिकावरी नाम से। ठीक है, मुगलों ने जो शासन किया है वो कब किया है, तो ये इनके बाद मुगलों ने शासन किया है। फिर किन मुगलों ने यहाँ पे शासन किया है, बहुत ही अल्प समय के लिए यहाँ पे मुगलों का शासन रहा है। तो पहले राजपूतों का, फिर तोमरों का, फिर मुगलों का, फिर इसके बाद सीधे गया ये सिंधिया राज परिवार में का यहाँ पे कब्जा हो गया और मुरैना कहाँ चला गया, ग्वालियर की रियासत हो गया। तो ये था यहाँ का छोटा सा इतिहास। तो आप इतना याद रखिएगा, इसको इतिहास में पेंच मोरैना के नाम से जानते थे। कुटवारा गांव में खुदाई के दौरान 18,659 कौन से कहाँ से सिक्के मिले थे, कौन सी सदी के, 3 से 4 सदी के। और इस जो सदी के जो प्रसिद्ध राजा थे वो कीर्तिराज थे, जिन्होंने सोहनिया के मंदिरों का निर्माण कराया था। फिर राजपूतों का शासन आया, जैसे सिकावरी, तोमरों का राजा तनवारगढ़, और मुगलों का शासन के बाद सिंधिया शासन चला गया। ठीक है, सिंधिया के बाद ब्रिटिश के बाद किनका शासन आ गया, भाई अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने यहाँ पे क्या, रेल लाइन वगैरह बिछवाई हुई थी। रेल लाइन का विकास काफ़ी हुआ है ब्रिटिश शासनकाल में। कहाँ पे, मुरैना में। ठीक है, तो ये है बिंद पठार में फैला हुआ है भाई ये। अब यहाँ भी बात कर लेते हैं नदी में यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है चंबल। चंबल नदी यहाँ से निकलती नहीं है, बस यहाँ से प्रवाहित होती है। चंबल नदी निकलती कहाँ से है, तो ये भाई जो निकलती है इंदौर जिले से निकलती है चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल नदी का क्या है, ये मध्य प्रदेश मतलब मुरैना की, राजस्थान व यूपी की क्या प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक मतलब जो है मुरैना की उत्तरी जो सीमा है पूरी की पूरी, ये कौन बनाती है, आपकी चंबल नदी बनाती है। ठीक है, चंबल नदी पे ही क्या है, ये अपरदन बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, अपरदन के कारण ये सबसे ज़्यादा अपरदन में से ग्रसित क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। यदि पूछा जाए सबसे ज़्यादा अपरदन किस जिले में है, तो वो आपका है मुरैना जिले में। ठीक है, मुरैना जिले में चंबल नदी पे ही एक अभयारण्य बना हुआ है। कौन सा अभयारण्य है भाई, तो ये है चंबल अभयारण्य। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जो 3 स्टेट में जाता है। किस किस में जाता है भाई, MP, UP
और राजस्थान में कोई की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है आपका चंबल अभ्यारण्य। इसमें किसका संरक्षण किया गया है, तो इसमें आपका किया गया है घड़ियाल का, ठीक है। इसी नदी में आपकी डॉल्फिन मछली का भी संरक्षण किया गया है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि मध्य प्रदेश में दूसरा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा है, आप हमको कमेंट में बताइएगा। पिछली क्लास में हमने आपको ये पढ़ाया है, तो हमें ज़रूर बताइएगा रेप्टाइल पार्क कहाँ पे स्थित है, और एक दूसरा घड़ियाल जिस घड़ियालों के संरक्षण में अभ्यारण्य बना है उस अभ्यारण्य का क्या नाम है और कहाँ पे और किस नदी पे बनाया गया है, ये चीज़ हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ की जलवायु की बात कर ली जाए तो यहाँ पे शुष्क जलवायु है, शुष्क जलवायु है, ठीक है। जलवायु यहाँ की है। वन की बात की जाए तो यहाँ पे वन जो है बड़े वृक्ष या वैसे वृक्ष नहीं मिलेंगे, यहाँ अधिकतर कांटेदार बबूल जैसे पेड़, झाड़ीदार पेड़ मिलेंगे, बबूल खैर वगैरह के आपको पौधे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के यदि जंगल जीवों की बात की जाए तो यहाँ पे नीलगाय, जंगली सुअर, जयकाल, हाइनस, मोर तो यहाँ मिलता ही है। इस प्रकार के आपको यहाँ पे जीव देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय जो आपका चंबल अभ्यारण्य है, ये 3 आपको हमने बता दिया। यह चंबल अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1978 में, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख ली। खनिज की बात की जाए यहाँ पे, यदि मुरैना में खनिज देखा जाए तो ये खनिज के रूप में यहाँ पे विशेष रूप से खनिज नहीं मिलता, कोई भी खनिज यहाँ पे नहीं पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में यहाँ पे क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे, चूना पत्थर मिलता है। और एक यहाँ पे वो मिलता है बाली मिट्टी मिलती है, जिसका अपन गिलास उद्योग में उपयोग करते हैं। बाली मिट्टी किस में इसका उपयोग होता है, तो ये होता है गिलास उद्योग में, ठीक है। ये यहाँ की आपके खनिज हो गए। मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पे कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जिसे यहाँ लोकल की भाषा में कन्हारी कहते हैं। कौन सी मिट्टी मिलती है, तो कन्हारी मिट्टी मिलती है। जलोढ़ और कछारी मिट्टी को मिला के क्या कहते हैं यहाँ पे, कलहारी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। कछारी जलोढ़ मिट्टी को क्या कलहारी मिट्टी कहते हैं। कन्हारी मिट्टी जो है यहाँ पे मुक्ताहा में मिलती है, और यदि आप वहाँ से पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं जलोढ़ और कछारी मिट्टी, ठीक है। ये मिट्टी मिलती है। इन मिट्टी के वजह से यहाँ पे क्या है, सरसों जो है, सरसों बहुत ही मात्रा में का उत्पादन होता है। कहाँ पे, आपके मुरैना में। तो जब सरसों का उत्पादन होता है तो इससे संबंधित यहाँ पे उद्योग भी होंगे। तो ये क्या है, भी है। बानमोर में क्या है, उद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे 11 केंद्र लगे हुए हैं। पूछना का उद्योग कौन सा है, तो वो है आपका बानमोर, ठीक है। यहाँ पे सरसों है। 1922 में मध्य प्रदेश की पहली फैक्ट्री यहाँ पे सीमेंट कारखाना लगाया गया था। किसका लगा भाई, एसीसी सीमेंट का यहाँ पे कारखाना है। कब लगा था, 1922 में, एमएस सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है। ये यहाँ के उद्योग हो गए। अगले यदि इसमें उद्योग की बात की जाए, बहमर चीनी मिल है यहाँ पे। ये कहाँ पे है, तो ये है आपकी तहसील है ये कैलरस। इस तहसील में कौन है, बरमर चीनी मिल है, जो कि सरकारी चीनी मिल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीनी मिल भी हो गया आपका, सरसों तेल के उद्योग भी हो गए, और सीमेंट फैक्ट्री भी हो गई, ठीक है। जेके टायर की फैक्ट्री भी यहाँ पे, जेके टायर आपने देखा, ठीक है। टायर देखा क्या, हर पहिए में जेके टायर लगा रहता भाई। फिर जेके टायर की यहाँ पे फैक्ट्री है। राठी तेल में, जो तेल मिल जो है बहुत ही फेमस है। कौन सी, राठी तेल मिल। सरसों से के उसमें इसको सरसों की डलिया भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में जो एक स्कीम चलती है, एक जिला एक उत्पादन, तो उसमें भी सरसों के तेल को यहाँ का मेन उत्पादक माना गया है। और गजक अभी आगे आपको बताएंगे। गजक जो होता है, गजक यहाँ का बहुत पैसा, गजक के लिए ये पूरे देश भर में
प्रसिद्ध है, जैसे तेल और तिल के, गुड़ और तिल के सहयोग से बनाया जाता है। जो मुरैना की गजक जो है देश में प्रसिद्ध है। तो आप ये देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कौन है, तो ये है गजक, और सेकेंडरी प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। गजक को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, गजक का संबंध यदि पूछा जाए तो भैया लगा देना है मुरैना। ठीक, मुरैना हो गया। अब बात करते हैं यहाँ के पर्यटन की। तो पर्यटन की बात यदि आती है तो पर्यटन भाई हमारा जो ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर्यटकों की धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है। सदियों से यहाँ बनते चले आए हैं और बनते जा रहे हैं, बनते चले जाएंगे। गांव गांव मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से हम मुख्य पढ़ेंगे आपका नांगा जी का मेला। नांगा जी का मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। ये 1 महीने का मेला लगता है नांगा जी का मेला, जो आपके कहाँ लगता है, मुरैना में लगता है। ठीक है, यदि पूछा जाए नांगा जी का मेला कहाँ लगता है, तो ये नांगा जी का मेला या नांगा जी का उत्सव तो वो है आपका मुरैना में। शनिचरा मंदिर, शनिचरा मंदिर कहाँ पे है आपका भैया, ये है आपका मुरैना में। आप देखेंगे कुछ मंदिर जो हैं हर जिले में देखने को मिल जाते हैं, जैसे 64 जोगनी मंदिर, अधिकतर जिलों में 64 जोगनी मंदिर है। तो ऐसे मंदिर नहीं पूछे जाते, लेकिन यहाँ का जो 64 जोगनी मंदिर है वो बहुत ही खास है। 64 जोगनी मंदिर, यहाँ के जो 64 जोगनी मंदिर की क्या खास बात है, तो यहाँ का जो 64 जोगनी मंदिर है वो एक ऐसे गोलाकार, मतलब इसमें बना हुआ 64 खंड है। इसको तांत्रिक महाविद्यालय भी कहीं कहीं कहा गया है। तो जो हमारा संसद भवन बना है 1920 में भाई, वो इसी के माना गया है कि इसी को देख करके बनाया गया है। तो एकदम संसद भवन जैसे ही हुबहू वो मंदिर बना हुआ है, जो कि प्राचीन काल में बन गया था। तो यहाँ का 64 जोगनी मंदिर क्या है, 64 मठों के कारण इसको 64 जोगनी मंदिर कहा गया है, और ये एक फेमस जगह है। तो आप याद रखिए 64 जोगनी मंदिर यदि पूछता है तो भाई ये खास रहेगा आपका, कौन सा, मुरैना का। ठीक, ये आपको याद रहेगा कि जो हमारा संसद भवन से मिलता जुलता 64 जोगनी मंदिर है। आप पूछ ले संसद भवन से मिलता जुलता मंदिर कहाँ स्थित है या कौन सा है, तो 64 जोगनी मंदिर मुरैना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपको चलते हैं सिहोनिया के मंदिर। सिहोनिया, यहाँ का जो मंदिर है ये कौन सा है, काकान मठ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध, काकान मठ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जिसे किसी ने बनवाया था, तो ये कछवाहा वंश के एक कीर्ति, मैंने बताया था अभी, कीर्ति जो राज थे वो क्या थे, ये उस काल के प्रसिद्ध राजा थे। तो उन्हीं ने क्या बनवाया था, सिहोनिया के काकान मठ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, तो कीर्ति राज ने करवाया था। कौन वंश से थे, तो ये थे कछवाहा वंश थे। ठीक है, पद्मावती शिव मंदिर भी यहाँ पे आपको देखने को, पद्मावती शिव मंदिर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। सबलगढ़ का किला आप यहाँ पे पाएंगे, सबलगढ़ का किला। ठीक है, सबलगढ़ का किला जो है ये किसने बनवाया था, तो यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने बनवाया था इसको। यदुवंशी राजा गोपी सिंह, कहीं पे इनको गोपाल सिंह के नाम से भी इनका उल्लेख मिलता है। तो किसने बनवाया था, यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसका, सबलगढ़ के किले का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब यहाँ के हम कुछ मेन फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो मेन फैक्ट यहाँ के ये है कि यहाँ पे शहद उत्पादन का पार्क है, शहद उत्पादन पार्क है। सरसों का देखो फूल, इतना सरसों होता है, तो स्वाभाविक सी बात है मधुमक्खियाँ तो वैसे ही आएंगी। जब मधुमक्खियाँ आएंगी तो शहद का निर्माण होगा ही। तो शहद उत्पादन पार्क कहाँ पे है आपका, मुरैना में। शहद फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ पे है, तो है आपका दमोह में। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है। जो भी क्वेश्चन रिलेटेड आएगा मैं उसको रिवाइज करता रहूँगा। आप वीडियो को
देखे। जो वीडियो आप नहीं देख पाए उनको आप रिवाइज में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। शहद हो गया। अब आपको चलना है यहाँ पे नूराबाद है, एक नूराबाद। यहाँ पे किनकी एक वो है मकबरा है, किसका? गौना बेगम का मकबरा। यदि पूछा जाए गौना बेगम का मकबरा कहाँ है तो नूराबाद मुरैना में है, ठीक है। डाकघर, यहाँ का डाकघर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा डाकघर है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डाकघर कौन सा है तो ये है आपका मुरैना में। बीहड़ अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पे, अनुसंधान केंद्र, बीहड़ अनुसंधान केंद्र। भाई जब बीहड़ इतने ज़्यादा पाए जाते हैं तो उन पे ऊपर शोध भी करना, और ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। जहाँ पे भी चीज़ का उत्पादन हो या कोई भी चीज़ वहाँ पे मिलेगी तो उसके विकास के लिए और आगे काम के लिए, या उसमें कोई नुकसान है तो उसके संरक्षण के लिए या उससे बचाव के लिए अनुसंधान होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपका सोयाबीन का कहाँ पे पार्क बनाया जा रहा है, अभी प्रस्तावित हो गया है, मैंने बताया है, तो वो आपका इंदौर में। तो इसी प्रकार से बीहड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपर्दन होता है, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा अपर्दन जिला है, तो इसलिए इनके ऊपर शोध करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सबलगढ़ में डिफेंस पार्क है आपके, सबलगढ़ में डिफेंस पार्क है, सबलगढ़ का किला है, सबलगढ़ में डिफेंस पार्क भी है। राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाना जी का वो दादाजी का गांव भी यहीं पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मुरैना। और इनकी स्मृति में यहाँ पे स्मारक भी बनाया गया है। तो मुरैना में किनकी स्मारक है तो शहीद स्मारक है, वो है राम प्रसाद बिस्मिल जी की शहीद स्मारक है आपके कहाँ पे? मुरैना में। पहाड़गढ़ की गुफाएं यहाँ पे बहुत फेमस है। जो गुफाओं की बात की जाए, पहाड़गढ़ की गुफा, यहाँ की बात यह है कि ये 86 यहाँ पे संकलित गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? तो है 86 गुफाएं। और ये किस समय काल की हैं? तो ये जो भीम बेटका है, भीम बेटका की जो गुफाएं हैं उनके समकक्ष की ये गुफाएं हैं। कौन सी? पहाड़गढ़ की गुफाएं, जो कि 86 की श्रृंखला में है। तो मुरैना के बारे में इतना ही। और जो भी आपको डाउट या कुछ ऐसा रहे तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में रहता है, या तो हमें आप कमेंट कर दें तो हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। हैंड नोट जो हमारे बनाए हुए आपको दे दिए जाएंगे। लगातार वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।